आर्यवर्धन सुन लेगा मानसी और गायत्री देवी की बातें। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ आर्यवर्धन बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी को हिलाकर रख देगा। जब मानसी गुस्से में आर्यवर्धन के कमरे की तरफ बढ़ेगी, तभी गायत्री देवी उसका हाथ पकड़ लेंगी और सख्त आवाज में पूछेंगी कि आखिर वह क्या करने जा रही है। मानसी का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर होगा। वह बिना कुछ सोचे समझे बोल पड़ेगी कि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं है। वह अपने ब्रदर इन लॉ को अनु और उसकी फैमिली की सच्चाई बताकर ही रहेगी। मानसी कहेगी कि आखिर कब तक हम सब उनसे झूठ बोलते रहेंगे। उन्हें हार्ट अटैक आया, वे जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे और उसी वक्त अनु की फैमिली ने इस रिश्ते से किनारा कर लिया। सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि सारे रिश्ते तोड़ दिए। मानसी की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा होगा। वह कहेगी कि ऐसे स्वार्थी लोग किसी के अपने नहीं हो सकते, लेकिन गायत्री देवी बार बार उसे समझाने की कोशिश करेंगी। वे कहेंगी कि अभी आर्यवर्धन की हालत बहुत नाजुक है, अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है और अगर उसे यह सच्चाई पता चल गई तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन मानसी इस बार किसी की सुनने के मूड में नहीं होगी। वह साफ कह देगी कि यह सब आर्यवर्धन की ही पसंद थी। उसने ही अनु और उसकी फैमिली को सिर पर चढ़ा रखा था। अब उसे खुद भी सच्चाई का सामना करना चाहिए। इसी बीच कमरे के अंदर लेटा हुआ आर्यवर्धन ये सारी बातें सुन रहा होगा। वह बाहर से भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका होगा। उसकी आंखों के सामने अनु के साथ बिताए हुए सारे पल घूमने लगेंगे। उसकी मुस्कान, उसके वादे और वह भरोसा जो उसने उस पर किया था। उसे यकीन ही नहीं होगा कि जिस लड़की को वह अपनी जिंदगी मानता था, उसी की फैमिली ने उसे इस हालत में छोड़ दिया। जब मानसी कमरे में दाखिल होगी तो आर्यवर्धन तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेगा और सोने का नाटक करेगा। मानसी उसे देखेगी, उसकी हालत पर एक पल के लिए उसका दिल पिघलेगा, लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा फिर से जाग जाएगा। वह कुछ बोलने ही वाली होगी कि गायत्री देवी उसे इशारे से चुप करा देंगी और उसे कमरे से बाहर ले जाएंगी। दोनों के जाते ही आर्यवर्धन की आंखों से आंसू बहने लगेंगे। वह खुद को संभालने की कोशिश करेगा, लेकिन टूट चुका दिल बार बार उसे कमजोर बना देगा। वह धीरे से उठकर बैठ जाएगा और सोचेगा कि क्या सच में अनु ने उसे धोखा दिया या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है। यहीं से कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। आर्यवर्धन को अचानक याद आता है कि अनु ने आखिरी बार उससे बात करते वक्त कुछ कहना चाहा था, लेकिन वह कह नहीं पाई थी। उसके शब्द अधूरे रह गए थे, जैसे वह किसी बड़ी सच्चाई को छुपा रही हो। यही सोचकर आर्यवर्धन फैसला करता है कि वह सच्चाई जाने बिना कोई निष्कर्ष नहीं निकालेगा। वह तुरंत अपने फोन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, अगर सच जानना है तो कल शाम 5 बजे पुराने मंदिर के पीछे आना, अकेले आना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये मैसेज पढ़कर आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पाता कि यह कौन हो सकता है, लेकिन उसे लगता है कि इस मैसेज का कनेक्शन जरूर अनु से है। अगले दिन अपनी खराब तबीयत के बावजूद आर्यवर्धन चुपके से अस्पताल से निकल जाता है और उस जगह पहुंचता है। वहां जो वह देखता है वह उसके होश उड़ा देता है। मंदिर के पीछे अनु खड़ी होती है, लेकिन वह वैसी नहीं दिख रही होती जैसी पहले थी। उसके चेहरे पर डर और मजबूरी साफ नजर आ रही होती है। जैसे ही आर्यवर्धन उसके पास जाता है, अनु उसे रोक देती है और कहती है कि वह उसके करीब न आए। आर्यवर्धन हैरान रह जाता है। वह उससे सवाल करता है कि आखिर यह सब क्या है, उसकी फैमिली ने रिश्ता क्यों तोड़ा और वह इस तरह क्यों बर्ताव कर रही है। तभी आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। अनु रोते हुए बताती है कि उसने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया। दरअसल उसकी फैमिली को किसी ने धमकी दी थी। अगर वह आर्यवर्धन से शादी करती तो उसके पिता की जान खतरे में पड़ जाती, और वह इंसान कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन के ही बिजनेस राइवल का आदमी है, जो इस शादी को किसी भी कीमत पर रोकना चाहता था। यह सुनकर आर्यवर्धन के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि यह सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही दोनों बात कर रहे होते हैं, अचानक कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और अनु को जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। आर्यवर्धन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वह कमजोर पड़ जाता है। अनु उसे आखिरी बार देखती है और चिल्लाती है कि वह उससे दूर रहे।
वरना उसकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहाँ प्यार, साजिश और धोखे का खेल और भी गहरा हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आर्यवर्धन इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वह अनु को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगा, या फिर यह प्यार हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं? आर्यवर्धन और अनु की शादी होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही शॉकिंग अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।